अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कल हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की सेकंड टिपिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, वेपर प्रेशर। ठीक है, आज हम वेपर प्रेशर को ही नेक्स्ट लेके चलेंगे। वेपर प्रेशर में एक टर्म यूज़ हुई है आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में, डायनेमिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, पेज नंबर है आप लोगों का 85 पेज की लास्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस, वहाँ से डायनेमिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, एट दैट स्टेट्स। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है डायनेमिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। डायनेमिक एक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी हालत होती है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इवेपोरेटिंग इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंडेंसिंग, यानी एट अ टाइम जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनेमिक एक्विलिब्रियम। प्रोसेस एक बार फिर देख लें आप लोग वेपर प्रेशर का। ये हमारे पास एक सिस्टम, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर, और ये सिस्टम हमारा इनक्लोज है, बंद है ऊपर से। ठीक है, और हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो पहले ही कॉन्टीन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं, इस सरफेस को छोड़ देते हैं ना, तो ये जो लिक्विड और ये जो ढक्कन के दरमियान खाली जगह है, वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जमा हो जाए। ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल यहाँ जमा हो जाते हैं तो वो इस कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं और ढक्कन के साथ भी टकराते हैं, टकरा कर वापिस आ जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स ढक्कन के साथ टकरा कर लिक्विड की सरफेस पे वापस आ जाते हैं और लिक्विड की सरफेस पे वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्योंकि वो प्रेशर वेपर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस प्रेशर को हमने बोला था ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे वापस आ जाते हैं ना, अब वो वेपर्स फेज से दोबारा से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो एट अ टाइम मैंने आप लोगों को बताया था इस सिस्टम में दो प्रोसेस हो रहे हैं, यानी पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं, दोबारा वही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसको कंडेंसेशन कहा था हम लोगों ने। तो डायनेमिक एक्विलिब्रियम की जो मैं बात कर रही हूँ, डायनेमिक एक्विलिब्रियम में ये बताया गया है कि जितने मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद की हम बात करेंगे, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं एट अ टाइम, उतने ही मॉलिक्यूल जब कंडेंस हो रहे हों, वेपर से दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे हों, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनेमिक एक्विलिब्रियम। डेफिनेशन जो है आपकी बुक पर वो इस तरह से है, एट दैट स्टेट, यानी इस स्टेट पर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेटिंग, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं विल बी इक्वल, वो बराबर होंगे टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंसिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंडेंसिंग के, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर हो। ये आपने डायनेमिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है। पेज नंबर 86 के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट पे डायनेमिक एक्विलिब्रियम को डार्क इंक से लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ तक आपने डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं वेपर प्रेशर के कुछ फैक्टर, यानी जिन फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें से फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड है साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड थर्ड है टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड जो सबसे पहला फैक्टर है, लिक्विड्स की नेचर दो तरह की होती है। कुछ लिक्विड्स पोलर होते हैं, कुछ लिक्विड्स नॉन पोलर होते हैं। पोलर लिक्विड्स का मतलब जब दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स को, उन लिक्विड्स को हम बोलेंगे वो पोलर लिक्विड्स हैं। ठीक है, और जिन लिक्विड्स में दो एटम के दरमियान नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, हम बोलेंगे वो मॉलिक्यूल, वो लिक्विड नॉन पोलर लिक्विड्स हैं। ठीक है, पोलर लिक्विड्स जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, नॉन पोलर लिक्विड्स हैव वीक फोर्सेस। जब पोलर लिक्विड्स में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मॉलिक्यूल्स को डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी वेपोराइज होने में। ठीक है, तो जितनी देर लगेगी मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज होने में, उतना ही उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर प्रेशर
लो हो जाएगा। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नॉन पोलर लिक्विड्स हैव वीक फोर्सेस। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस वीक होंगी, उनको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, और हाई वेपर प्रेशर शो करेंगे। नॉन पोलर लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोलर लिक्विड्स की आपकी बुक पर एग्जांपल दी हुई है वाटर की, ठीक है, और नॉन पोलर लिक्विड की आपकी बुक पर एग्जांपल दी हुई है अल्कोहल की। वाटर एक पोलर लिक्विड्स है और वाटर लो वेपर प्रेशर शो करता है, जबकि अल्कोहल एक नॉन पोलर लिक्विड है और अल्कोहल हाई वेपर प्रेशर शो करता है, ठीक है। ये हो गई नेचर ऑफ लिक्विड की बात। सेकंड फैक्टर है जो आपकी बुक पे मेंशन किया हुआ, वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिन लिक्विड्स में मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, वो लिक्विड्स इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, और जिन लिक्विड में मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा, ठीक है, बड़ा होगा, वो मॉलिक्यूल्स इजीली इवेपोरेट नहीं होंगे। आपकी बुक पे जो एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली इवेपोरेट, ठीक है, देन बिग साइज मॉलिक्यूल। बुक पे जो एग्जांपल है, पहले है हेक्सेन, फिर है डिकेन। दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों का कंपैरिजन दिखाया गया है। जो हेक्सेन है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हेक्सेन का केमिकल फार्मूला होता है C6H14, डिकेन का केमिकल फार्मूला होता है C10H22। अब अगर हम इनके फार्मूलाज को देखें, हेक्सेन में नंबर ऑफ एटम की बात हम कर लेते हैं। हेक्सेन में कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 14, ठीक है। डिकेन में कार्बन है 10 और हाइड्रोजन है 22, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे, एटम्स की तादाद कम होगी, वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, वो बिग साइज मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो हेक्सेन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, डिकेन बिग साइज मॉलिक्यूल्स है। जब मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा, इजीली इवेपोरेट होंगे और हाई वेपर प्रेशर शो करेंगे। जब मॉलिक्यूल का साइज बिग होगा, वो इजीली इवेपोरेट नहीं होंगे और लो वेपर प्रेशर शो करेंगे। तो हेक्सेन शो हाई वेपर प्रेशर देन डिकेन, ठीक है। ये था साइज ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हम इन लेक्चर्स में बहुत दफ़ा कर चुके हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मॉलिक्यूल जब तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो इजीली इवेपोरेट और जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। जितना कोई लिक्विड्स जल्दी इवेपोरेट होगा, उतना ही उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है। तो एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, दे वेपोराइज, यानी इजीली और रेडीली वेपोराइज हो जाते हैं, एंड एक्सर्ट प्रेशर, और फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेशर लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, और जिन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा इवेपोरेशन होगी हाई टेम्परेचर पर, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा हाई वेपर प्रेशर शो करेंगे। तो ये आपकी बुक पे 1 बाय 1 3 फैक्टर मेंशन किए हुए हैं, जिनको आपने अच्छे से पहले समझना है, फिर इनको याद करना है, ठीक है। और आज हमारा वेपर प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेडिंग बनी हुई है आपकी बुक पर, तीनों फैक्टर्स की हेडिंग 1 बाय 1 दी हुई है, और डायनामिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवा दी है मैंने।